जी बिल्कुल, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के फ़ौरी रिस्पांस और मुकदमात के बर वक्त अंदराज के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से 1 साल कबल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का आगाज़ किया गया। ये एक छोटा सा कमरा है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 2000 के करीब ख़वातीन की कॉल सुनी जाती हैं, उस पर मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन और चालान तक इसको फॉलो किया जाता है। ये पुलिस की जानब से दावा किया जाता है। पुलिस ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो 3,81,000 के करीब कंप्लेंट्स जो हैं वो 1 साल के अंदर यहाँ मौसूल हुई हैं, जिसमें 40,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करवाए गए और 3 लाख से ज़ायद जो कंप्लेंट्स थी उनको रिज़ॉल्व भी करवाया गया। इसमें किस तरह के केसेस की जो कंप्लेंट्स हैं वो मौसूल हो रही हैं, क्या ज़्यादा रुझान है, कितनी कंप्लेंट्स डेली बेसिस पर आपको आ रही हैं और किस तरह इन चीज़ों को आप रिज़ॉल्व कर रही हैं? देखिए, अगर बात करते हैं डेली बेसिस पे हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो तकरीबन 2000 के करीब हमें कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं पूरे सूबा पंजाब से ख़वातीन। सॉरी, आप हमें डैशबोर्ड से अगर पूरा चीज़ें बताएँगी तो ज़्यादा लोगों के लिए आसानी रहेगी और लोग फिर आपसे ज़्यादा रब्ता करेंगे। आपके डैशबोर्ड की तरफ आ जाते हैं, जहाँ से आगाज़ हो रहा है वहाँ से आप हमें बताती जाएँ ताकि लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस हो और जो ख़वातीन आपको दूर दराज के इलाकों से कॉल करती हैं जिनको नहीं पता चलता, उनको भी अवेयरनेस आ सके। जी, अच्छा, ये अब तक के हमारे टोटल स्टैट्स हैं कि कैसे-कैसे ख़वातीन ने या किन-किन मामलात में ख़वातीन ने हमें अप्रोच किया। हमारे पास 3,81,000 से ज़ायद केसेस आप देख सकते हैं कि वो केसेस हैं जहाँ पे ख़वातीन को हमारी मदद की ज़रूरत थी। आगे आप देख रहे हैं हमारा अंडर इंक्वायरी केसेस वो होते हैं कि जहाँ पे ख़वातीन को मदद तो दरकार है, लेकिन उसमें हमारी पुलिस ऑफिसर जो हैं उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन अभी ज़रूरत है, इंक्वायरी की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हालात मशकूक हैं। अब ऐसा भी नहीं है, देखिए मैं सीधी बात करूँगी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक खातून ने कॉल चला दी तो हमने फ़ौरी तौर पे एक मर्द के ऊपर हमने एफआईआर करवानी है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है हमारा और ऐसी कोई हमारी अप्रोच भी नहीं है। हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर काम करते हैं कि अगर कोई खातून के साथ कोई इंसिडेंट हुआ और हमारे मुतलका पुलिस मौके पे जाके कह रही है कि जी इंसिडेंट हुआ है और हमारी खातून भी इसके एविडेंसेस दे रही है हमें, एविडेंसेस कैसे आप हम तक पहुंचा सकते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सो अगर हमारे पास एविडेंसेस भी आ रहे हैं तो उसके एज़ पर लॉ। जी, अच्छा, हमारे पास हमारे जो कंप्लेनेंट हैं वो हमें 15 के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऐप्स हैं वो भी यहीं से आप देखते हैं? बिल्कुल, वुमेन सेफ्टी ऐप को भी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ही देखता है और वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए। अच्छा, वुमेन सेफ्टी ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए कितने लोगों ने आपसे रब्ता किया? उसमें भी हज़ारों के केसेस हैं हमारे पास अब तक इंस्टॉलेशन से लेके यानी कि कितने डाउनलोड्स हो चुके हैं, उसके बाद अभी कितनी ख़वातीन हमसे रब्ता कर चुके हैं, उसके भी स्टैट्स हम आपको हज़ारों में दे सकते हैं। इसमें एक और भी चीज़ है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन जो एक मोटरवे वाला एक वाक़या हुआ जिसमें बड़ा हाईलाइटेड था, उसके बाद इस ऐप को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। जी, तो इसमें ज़्यादातर किस तरह की कंप्लेंट्स आपको आती हैं? अच्छा, इस ऐप को वाकई में बनाने का मकसद भी यही था कि अगर कोई खातून बोल सकती है वो तो हमसे रब्ता कर लेगी ना 15 के ज़रिए से, लेकिन अगर कोई किसी ऐसी सूरत हाल में कि बोल ही नहीं सकती तो उस सूरत में वो हमसे चैट करे। वुमेन सेफ्टी ऐप में चैट का फीचर दे दिया कि आप चैट करें। अगर आप चैट भी नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि लिखना नहीं आता, लेकिन एक वीडियो का बटन है, बटन दबाना आता है आपको, उस बटन के ज़रिए से आप हमें वीडियो कॉल करें। आप यहाँ पे हर सिस्टम के ऊपर आपको कैमरा नज़र आएगा। हम वीडियो कॉल के ज़रिए से उसकी सराउंडिंग देखते हैं ताकि हम उनके हालात भी देख लें और आगे हमें कितनी फोर्स डिस्पैच करने की ज़रूरत है वो भी हम देख लें मामला। क्योंकि हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे पता चलता है कि जी अभी कोई ऐसा इंसिडेंट जैसे कोई मर्डर वाली मामला हो गया या ऐसा कोई भी इंसिडेंट है, कोई बड़ा हीनियस केस हो गया है और वहाँ पे या कोई रॉबरी वाला कोई केस हो रहा है कि जहाँ पे ख़वातीन तो मौजूद है लेकिन साथ ही साथ नफरी भी तो हमने डिस्पैच करवानी है। कितनी नफरी की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे। हम सारी इन्फॉर्मेशन 15 की कॉल के ज़रिए से या जैसे भी हमें हमारा कंप्लेनेंट हमें अप्रोच कर रहा है हम उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद अपनी फोर्स को वहाँ पर डिस्पैच करवाते हैं। अच्छा, दूसरा आप बताएं, ये अगला आ गया एफआईआर रजिस्टर्ड के जिन केसेस में एफआईआर होने की ज़रूरत थी, इंक्वायरी होने के बाद पुलिस ने कहा कि जिसमें एफआईआर हो सकती है उसमें आप एफआईआर देंगे, जो कि आईजी पंजाब ने टाइमलाइन आपकी सेट की हुई है क्राइम अगेंस्ट पर्सन के हवाले से। उतनी देर में आपने उसकी एफआईआर देनी है। एफआईआर दे दी, एफआईआर के बाद आगे उस एफआईआर के साथ क्या हुआ, एफआईआर के बाद हमारा एक सिलसिला चलता है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पोस्ट एफआईआर। पोस्ट एफआईआर में ये है कि हम अपनी कंप्लेंट को फिर रब्ता करते हैं। एक दफ़ा तो उसने हमसे रब्ता कर लिया। इसमें लिखा है चालान सबमिटेड 23,713 जी, और फॉलो अप जो है वो 43,910 है। जी, वो इस तरह से कि हम उनको कितनी दफ़ा हमने कॉल की। जैसे कोई केस है जिसमें मुलजिम को बेल मिल गई, सपोज़ उसको बेल मिल गई, बेल होने के बाद फिर हम अपने कंप्लेंट को दोबारा पूछते हैं कि बेल तो हो गई, दोबारा कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ आपके साथ, कोई रिपीटर, क्योंकि हमने ये भी तो ढूंढ के निकालना है कि कोई रिपीटर तो नहीं अंदर से कि कोई इंसिडेंट होने के बाद दोबारा क्या हुआ। ठीक हो गया। जी, आगे रिजॉल्व केसेस, ये इतनी तादाद में किस तरह आपने केसेस रिजॉल्व कर लिया? आपके पास 10-12 लोग हैं और फिर मैंने जो अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, बहुत सारे लोग आपको
कहते हैं कि उस तरह हेल्प आउट नहीं किया जा रहा जिस तरह आपकी जानब से दावा किया जाता है। तो आपने तो 3,31,341 केसेस को रिजॉल्व भी कर दिया। इसमें किस तरह के ज़्यादा केसेस थे, किस नौइयत के केसेस हैं जिनको फौरी आप रिजॉल्व? हमारे पास 3,81,000 केसेस में मैं आपको दिखा भी देती हूँ, सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे डोमेस्टिक वायलेंस के, कि जिसमें बाप ने मारा, भाई ने मारा, घर में झगड़ा हो गया, मारपीट के मामला आता है। अब हमारी खवातीन वो एक सवाल ही आता है कि अगर हमने आप डिटेल्स हमें दिखा देंगे यहाँ? असल में कुछ बेसिक स्टैट्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैडम थोड़ा नीचे कीजिएगा, डैशबोर्ड थोड़ा नीचे करें। अभी ये डैशबोर्ड को खोलें, हम आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरह की कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं और सबसे बड़ा नंबर क्या है। 1,70,000 केसेस हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस में अब हमारी फैमिलीज़ भी आ जाती हैं साथ में, कि फैमिली के साथ मारपीट हुई है, सारा कुछ मामला आता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी फ़ीमेल कोई कंप्लेनेंट थी और उसने कोई कंप्लेंट की और आगे उसके हमने मंतकी अंजाम तक लेके जाना है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई हमारी खातून ये कह रही है कि मैंने कंप्लेंट तो कर दी लेकिन अब मैं इसको माफ़ करना चाहती हूँ, या मेरा मामला, मेरा सेटलमेंट हो गया, पुलिस के ज़रिए से हुआ, मेरा घर के बड़ों के ज़रिए से हो गया, ख़ानदान के लोग बैठ गए, पंचायत बैठ गई, जैसे भी हुआ, अगर वो कहती है कि मेरा मसला हल हो गया, मुझे कार्रवाई नहीं करवानी, जो कि हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं, हमारे जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो वेरीफाई करती हैं, वो खुद कॉलर को कॉल करके पूछती हैं। अगर तो वो मामले की नौयत ऐसी थी कि जिसमें वो अगर सुलह कर रही है तो वो हमें एक सुनने में नॉर्मल लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें शक हो रहा है, जैसे कोई रेप की कॉल चली और अचानक रात में कॉल चली रेप की और सुबह में वो कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया, वो एक क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में, ऐसे कैसे? उस सूरत में हम DPO आप बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं, पुलिस भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है और जब 15 की कॉल जाती है कि खातून के साथ। अच्छा, अक्सर ये बताएं कि जो बहुत सारी ख़वातीन की जानब से कॉल्स की जा रही हैं, 3,80,81,000 कॉल्स हैं, और इसमें आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा बहुत सारी कॉल जो हैं वो फेक कॉल्स हैं, उसमें पुलिस का वक्त भी ज़ाया होता है, जिस पे कंप्लेंट करवाई जा रही होती है उसको भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो ऐसी झूठी कॉल्स होती हैं उस पर क्या एक्शन लिया जाता है? झूठी कॉल्स के हवाले से भी एक कानून बना हुआ है कि अगर कोई झूठी कॉल चलाएगा ना तो उसके खिलाफ किन दफ़ात के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी भी ये हो रहा है। आपने कोई किसी खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि इसने झूठी कॉल किया, इसने फैमिली को मुश्किल में डाल दिया, किसी पे बिला वजह बिला जवाज़ कोई इल्ज़ाम लगा के उसको पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया? अच्छा, अगर आप बात करते हैं कि हमने पर्सनली किसी के बारे में क्या हो, हम पर्सनली नहीं करते, बट यस हमें एक केस के बारे में पता चल। अच्छा, पर्सनली आप मर्दों पे पर्चा दर्ज करवा रही हैं, ख़वातीन के साथ जो गलत कुछ आप देखें कुछ होते हैं हैबिचुअल, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मैं खुद इस चीज़ को कवर भी करता रहा हूँ और मेरे सामने भी आई हैं कि एक खातून ने कई मर्दों पे गलत पर्चे दर्ज करवाए, बाद में उनको ब्लैकमेल किया, पैसे ले लेती हैं, सारा कुछ। और मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि हमारा काम असल में जो सच में हमारा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का काम इन्वेस्टिगेशन में इंटरवीन करना नहीं है, बट यस जिस केस में हमें पता चल गया कि खातून ने झूठी कॉल चलाई थी, अब हमारा अगला सवाल ये होता है मुतलका पुलिस से कि अब आपका लाहे अमल क्या होगा, कि आपको पता चल गया ना कि ये झूठी थी, अगर मर्द झूठा था तो आपने उसके खिलाफ पर्चा दे दिया, हमारा जो काम है ना वो है सवाल करना, अब आपका नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा। फिर वो जिसके ऊपर जो मर्द है वो आपसे राब्ते नहीं कर सकते, वो थाने जाके बताएं। हमारे पास नहीं, बहुत सारे लोग फेक कॉल यहाँ पे आती हैं मर्दों के हवाले से, हर क्राइम के हवाले से, लेकिन ठीक है उस पर तो मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन वो बेचारा क्या करे जिसकी फेक कॉल कर दी, उसको पुलिस ने तलब कर लिया, अब वो कहते हैं वर्चुअल वाले हमें कॉल कर रहे हैं। अब वर्चुअल वालों को कैसे सेटिस्फाइड करें? नहीं, वर्चुअल वालों को सेटिस्फाई नहीं करना, हमारा सिर्फ मुतालबा पुलिस से इतना होता है या मुतलका ज़िले से इतना है कि येस और नो, अगर खातून सच्ची है तो येस होने की सूरत में FIR जो कि बनती है एज़ पर लॉ, हम हमेशा बात करते हैं एज़ पर लॉ जो बनता है, और अगर वो झूठी है तो भी एज़ पर लॉ इसके बारे में क्या होना चाहिए वो बताएं। उसके मुताबिक अगर मुतलका पुलिस ये समझती है कि ये नहीं गोल करने वाली बात नहीं, बट देखिए हमारा काम है कानून के मुताबिक जो बनता है ना वो कार्रवाई होनी चाहिए। आप दर्ज करवा देती हैं जो झूठी कॉल करते हैं उस पे कोई नहीं, अभी हुआ ना रिसेंटली मुजफ्फरगढ़ में खातून के ऊपर उसने झूठी कॉल चलाई थी, रेप की झूठी कॉल चलाई उसने, साबित हो गया कि आपने एक आदमी की रेपुटेशन को तबाह करने की कोशिश की, औरत के खिलाफ पर्चा हो गया। तो अगर ये कोई खवातीन ये, क्योंकि हम हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करते हैं कि अगर कोई खवातीन ये समझते हैं कि झूठी कॉल चलाने के बाद ये कॉल किस तरह रिसीव करते हैं ये हम देख सकते हैं कि आप ये देखिए, ये हमारे पास ये कॉल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, आप भी अक्सा हैं? वालेकुम अस्सलाम। अक्सा, ये क्या किस तरह कॉल लेते हैं, किस तरह इनको डाइवर्ट करते हैं आगे, किस तरह आप दोबारा इनसे रब्ता करते हैं, थोड़ी सी डिटेल बताएंगे? जी, हमारे पास 15 पे जो कॉल आती है हम केस बना के अपना वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का जो डैशबोर्ड है हमारे पास उस आ जाता है। जैसे ही केस आता है हमारा फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। पहला फॉलोअप हम पुलिस से लेते हैं कि आया कि मौके पे पुलिस पहुंची है, क्या वाक़या दुरुस्त है, क्या ये कॉल ठीक है या नहीं है। पुलिस से वेरीफाई करके
पुलिस से वेरीफाई करके हम कॉलर से जो है वो वेरीफाई करते हैं कि पुलिस वाले कह रहे हैं मौके पे हम पहुंच गए, आपके पास पुलिस मौके पे मौजूद है। फिर हमारा जो ड्यूटी ऑफिसर होता है और कॉलर होता है, जब वो मिल लेते हैं आपस में, उनका राब्ता, जब वो मौके पे पहुंच जाते हैं फिर हम उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं वेरीफाई करने के लिए, कॉलर को सुनने के लिए कि उसका मसला है क्या। फिर हम आगे अपने फॉलोअप्स ऐड करते जाते हैं। और अगर कोई लेट रिस्पॉन्ड करती है पुलिस तो फिर आप क्या करते हैं? पुलिस, अगर कॉलर हमें कहते हैं कि पुलिस मेरे पास नहीं पहुंची है, हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जल्द से जल्द मौके पे पुलिस को जो है वो भिजवाया जाए। और इसको मुकदमा दर्ज हो गया उसके बाद भी यहाँ से रब्ता करती हैं आप? उसमें फिर इसमें ये है कि अगर मुकदमा दर्ज हो गया है तो उस तफ्तीशी से रब्ता करते हैं और कॉलर से रब्ता करते हैं कि उसके इल्म में है कि उसका मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उसके तफ्तीशी ने उससे रब्ता किया है या नहीं किया अभी तक। अगर नहीं किया होता तो हम उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल एक अरेंज करके उनको बताते हैं कि ये आपका तफ्तीशी है, उनका टाइम सेट करवाते हैं, उनकी मीटिंग अरेंज करवाते हैं। हमारे चलान तक, जब तक कोर्ट तक हमारा मैटर नहीं चल जाता, तो जब तक कोर्ट तक हमारा मैटर नहीं चला जाता हम कॉलर के साथ राब्ते में रहते हैं। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना कि हमने आपको बड़ी डिटेल से चीज़ें बताई हैं कि कितनी यहाँ पे कंप्लेंट्स मौसूल हुई, कितने मुकदमात दर्ज हुए। यहाँ पे ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की जो कंप्लेंट्स हैं वो रिसीव हो रही हैं, किस तरह 15 की कॉल पे रिस्पॉन्ड किया जा रहा है और किस तरह इन सारी चीज़ों को, जितनी भी ख़वातीन की कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ पे सुनी जाती हैं, यहाँ से आगे डिस्पैच की जाती हैं। फिर यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल का भी सिस्टम रखा गया है कि तफ्तीशी और कंप्लेनेंट से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा के उनके, अगर कोई कंप्लेनेंट की कोई भी ऐसी शिकायत है कि पुलिस तावन नहीं कर रही, उस पर भी मुतलका अफसरान को आगाह किया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए और इसको अगर रन किया जाए। बड़ी तादाद में कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं, फेक कॉल्स पे भी एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल कॉल्स हैं उस पर मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं और मुलजमान को सज़ाएँ भी दिलवाई जा रही हैं।